हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक स्कूल चॉइस फिलिंग कर दी है अतिथि शिक्षक के लिए, जिन जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है, स्टार्टिंग में जिस दिन लिंक ओपन हुई थी तो बहुत सारे ये कमेंट्स आए थे कि सर हमसे सिर्फ एक स्कूल चॉइस फिल करके हमने सबमिट कर दिया है, वो लॉक हो चुका है, तो अब हम क्या करें। या कई लोगों ने 2-4 स्कूल ही फिल किए हैं और सबमिट कर दिया है, तो उसमें अनलॉक का ऑप्शन था नहीं। तो सभी लोग परेशान हैं कि जैसे चॉइस फिलिंग में हमें एडिट करने हैं तो कैसे कर पाएंगे, क्या इसका ऑप्शन ऑन होगा कि नहीं होगा, ये सारे डाउट थे बच्चों के। क्या है, पहली बार उन लोगों ने लॉगिन किया तो उन्हें लगा कि सबमिट करने के बाद फिर नेक्स्ट स्कूल आएगा, या जो भी प्रॉब्लम रही हो, या फिर समझ लीजिए कि उनको समझ में नहीं आया कि स्कूल चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि सिर्फ एक स्कूल को ही सबमिट कर दिया और उनकी चॉइस फिलिंग एक ही स्कूल में ख़त्म हो गई। तो उन लोगों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि अब आप लोग चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हैं। जिन्होंने पहले कर भी दिया है, मान लीजिए अच्छे से भी किया है, अब उन्हें कुछ एडिट करना है ना, जो आपने क्रम से दिए हुए थे स्कूलों को, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर कुछ नए ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। मतलब चॉइस फिलिंग को आप अब एडिट कर सकते हैं। उसका ऑप्शन जीएफएमएस पोर्टल में आप जैसे ही लॉगिन करेंगे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से, तो गेस्ट काउंसलिंग में ही एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर आपको जाना है। चलिए, ये देखिए, जैसे ही आप लोग अपना लॉगिन करेंगे यूज़र नेम पासवर्ड से, उसके बाद आपको देखना है गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग में। ओके, कहाँ पे? गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग में। गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन ऐड हो चुका है, एडिट चॉइस फिलिंग, एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग। यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन रहता था और यहाँ पर प्रिंट का रहता था, और एक ये लॉक चॉइसेस फॉर काउंसलिंग। तो जब आप एडिट करेंगे तो इसके बाद उसको लॉक भी करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन अब दे दिया गया है कि आप एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग, यहाँ से अपनी जो आपने चॉइस किया हुआ है स्कूल का, उसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद इस ऑप्शन के थ्रू उसको लॉक कर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि उसका अनलॉक का ऑप्शन हो जाए, हम लोगों से गलतियां हो गई हैं, हम एक ही स्कूल चॉइस फिल कर पाए हैं, या हमसे गलतियां हो गई हैं, हमें जो स्कूल चॉइस फिल करनी थी उसका क्रम गलत हो गया है, कई सारे जो इशू थे, तो देखिए वो सारे इशू अब आपके ठीक हो जाएंगे। आप लोग जा करके अपनी चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उन कैंडिडेट्स को है जिन्होंने सिर्फ एक स्कूल को सबमिट कर दिया है। गलती से हुआ है ये, एक स्कूल को उन्होंने सबमिट कर दिया और उनकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो गई। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो लोग अतिथि शिक्षक में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को जानकारी मिल जाए कि अब इसमें एडिट चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो जो भी करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, क्रम बदलना चाहते हैं, कुछ नए ऐड करना चाहते हैं स्कूलों को, वो लोग कर सकते हैं। बस पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएं, या खुद करते हैं या फिर आप CSC MP ऑनलाइन की शॉप में जाते हैं, तो सबसे पहले आपको लिस्ट बना के रखनी है कि हमें सबसे पहले कौन से स्कूल में और कौन से पैनल के लिए। मान लीजिए आपको पहले वर्ग 1 के लिए इंटरेस्टेड है करने के लिए, तो पहले वर्ग 1 का सब्जेक्ट और स्कूल वहाँ पे फिल करेंगे। मान लीजिए आप इंग्लिश से पढ़ाते हैं तो पहले वर्ग 1। इसके बाद चाहते हैं कि मेरे पास का ही स्कूल वर्ग 2 में है और आप वर्ग 2 में एलिजिबल हैं, तो आप वर्ग 2 वाला स्कूल चॉइस फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है हम वर्ग 3 वाला फिल करना है, अगर आप एलिजिबल हैं तो मान लीजिए लैब में, बीएड वाले क्या हैं, लैब में एलिजिबल हैं, तो अगर लैब भी अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास में स्कूल है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि अगर पास के स्कूल में मिल जाए तो मैं वर्ग 3 लैब भी ज्वाइन कर लूँगा, तो आप तीसरे नंबर पर SS3 लैब डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। कैसे भी डाल सकते हो आप, चाहे पहले वर्ग 1 डाल दो, फिर 2 डालो, फिर 3, फिर बीच में 1, फिर वर्ग 2, फिर 3, है ना। बस आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जिस तरीके से आप, जिस क्रम में आप लगाएंगे, उसी क्रम में आप लोगों को क्या होगा, स्कूल मिलेगा आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग।
अब कई सारी चीज़ें बदलाव देखने को मिला है उसमें स्कोर कार्ड में, कि पहले आप लोगों को एक्सपीरियंस के जो मार्क्स थे वो समझ में नहीं आ रहे। कई लोगों ने 4-4 साल भी किया है लेकिन उनको किसी को 12 अंक मिले हैं, किसी ने 4 साल किया हुआ है तो उनको 16 अंक मिले हुए हैं, और किसी का 1 साल ही पढ़ाया तो उनको 4 अंक दिया गया है। और एक्सपीरियंस में भी ये प्रॉब्लम आई है सबसे ज़्यादा कि स्टार्टिंग में जो मार्क्स ऐड किए गए थे, मान लीजिए आपने मैथ SS2 मैथ में पढ़ाया हुआ है, किसमें, SS2 मैथ में पढ़ा दिया आपने, 2 साल 3 साल से पिछले साल से पढ़ा रहे थे SS2 मैथ में, तो SS2 मैथ में मान लीजिए आपके एक्सपीरियंस के नंबर 12 नंबर जुड़ गए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट उनका जिनका SS2 इंग्लिश का स्कोर कार्ड बना हुआ है और उन्होंने इंग्लिश में कभी नहीं पढ़ाया, उनको भी 12 अंक जोड़ दिए गए हैं। स्टार्टिंग में नहीं जोड़े गए थे, स्टार्टिंग में सिर्फ उनके जोड़े गए थे, जैसे कि आपका SS2 मैथ में पढ़ाया तो आपके सिर्फ मैथ में ही मार्क्स ऐड हुए हैं। लेकिन अब ऐसा किया है कि वर्ग 2 के जितने भी स्कोर कार्ड है, मान लीजिए आपने वर्ग 2 में किसी भी विषय से पढ़ाया हो, बट आपका स्कोर कार्ड जो है वो 2-3 विषय से वर्ग 2 में बना हुआ है, तो उन सभी विषयों में आपको अनुभव के अंक दिए गए हैं, 12-12 अंक, 10-10 अंक, 8 अंक, जितने भी आपको मिले हैं, 4, 8, 12, है ना, 16, इस तरह से अंक दिए गए। तो चॉइस फिलिंग का तरीका भी बता दिया। अगर पिछली बार गलतियां कर ली हैं आप लोगों ने कि मैंने पहले वर्ग 1 ही फिल किया है, फिर वर्ग 2 ही किया है, फिर वर्ग 3 किया है, ऐसे, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको ऐसे क्रम में लिखना है। मान लीजिए आपके ही गाँव में एक स्कूल है, अब आप पास में करना चाहते हैं, उसमें वर्ग 1 में भी काम खाली है तो पहले वर्ग 1 की डाल दीजिए, वर्ग 2 भी वहाँ खाली है और आप एलिजिबल हैं तो वर्ग 2 भी आप चॉइस फिल कर दीजिए दूसरे नंबर पे। इसके बाद वहाँ लैब खाली है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहीं पे पास में है, तो तीसरे नंबर पे आप SS3 लैब को भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये तीनों आपने मान लीजिए पहले डाल दिए, इसके बाद फिर आप वर्ग 2 डालना चाहते हैं तो वर्ग 2 डाल दीजिए जो आसपास का स्कूल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई लोगों ने चॉइस फिलिंग में ये गलती की है कि पहले वर्ग 1 ही अप्लाई कर दिया। मान लीजिए भी इतने वर्ग 1 है तो पूरे जितने उसे फिल करने थे तो वर्ग 1 के ही फिल कर दिए, इसके बाद उन्हें वर्ग 3 फिल करना था तो पूरा वर्ग 3 ही फिल किया हुआ है, इसके बाद वर्ग 2 ही फिल किया हुआ है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वर्ग 1 पहले स्टार्टिंग में फिल कर रहे हैं तो पूरे आपको वर्ग 1 के ही फिल करने हैं, या वर्ग 3 फिल कर रहे हैं तो वर्ग 3 के ही पूरे पहले फिल कर देने, इसके बाद आपको वर्ग 2 में जाना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी तरीके से, जैसे भी आपको लगता है कि हमें पहले पास की स्कूल डालने हैं, चाहे कोई भी वैकेंसी हो उसमें, चाहे वर्ग 1 की हो, वर्ग 2 की हो, वर्ग 3 लैब की हो, या वर्ग 3 की हो, या फिर मैथ सब्जेक्ट से हो, हिंदी सब्जेक्ट से हो, जिससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने पास के स्कूल चुन सकते हैं अगर आप पास में जॉब करना चाहते हैं तो। और अतिथि शिक्षक बहुत बाहर होंगे तो उतना ज़्यादा सीरियस ना लें इनको, जितने दिन मिले सो करिए, क्योंकि जैसे ही अतिशेष शिक्षकों की ज्वाइनिंग होगी तो कुछ बहुत उसमें बाहर होंगे। ट्रांसफ़र कुछ दिन बाद चालू होंगे तो ट्रांसफ़र में आपकी जगह अगर शिक्षक आ जाएंगे रेगुलर तो आपको बाहर कर दिया जाएगा ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप कभी भी बाहर हो सकते हैं, तो उतना सीरियस ना लें। आसपास का आवेदन कर दें जहां आप जा सकते हैं, बस, ठीक है। चलिए, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में बताइएगा। बाकी ये प्रॉब्लम सबकी सॉल्व हो गई। एडिट चॉइस का ऑप्शन ओपन हो गया है। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग को एडिट कर लेंगे उसके बाद आपको लॉक भी करना है, याद रखिएगा। अगर आप लॉक नहीं करते हैं, एडिट चॉइस फिलिंग करके छोड़ देते हैं, तो आपकी वो चॉइस फिलिंग मानी नहीं जाएगी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।